मुझे इस वीडियो के लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, बट ऐसा ब्रदर, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर तुम भी मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो मेरी इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लेना, जिससे तुम गारंटेड अपने लॉसेस को 90% तक रिड्यूस कर सकते हो। मैक्सिमम रिटेलर या तो लॉन्ग टर्म में अपना अकाउंट वाइप आउट करता है या शॉर्ट टर्म में लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाता है और फिर मार्केट को गाली देता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको कभी खुद से कैश मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, सही सुना, आपको कभी खुद से कैश मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है अनटिल आप फाइनेंशियल एनालाइज करना नहीं जानते हो, चाहे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो या कैश फ्लो। आप अगर इन चीज़ों को एनालाइज करना नहीं जानते और साथ साथ कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी सेल्स ग्रोथ के लिए क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते और इनको एनालाइज करना नहीं जानते तो आपको कभी खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम किसी टीवी चैनल, इन्फ्लुएंसर, दोस्त या कजिन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में लगा रहे हो तो 90% चांसेस हैं इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट एबल टू मेक मनी। क्योंकि तुम जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं और स्टिल पैसा लगा रहे हो, इट्स लाइक अ गैमलिंग, और गैमलिंग का लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जीरो ही होता है। इससे अच्छा इसके ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड वहाँ पैसा लगाओ। वहाँ फंड मैनेजर को 15-20 साल से कंपनी का बिजनेस और कंपनी का रिस्क एनालाइज करने का एक्सपीरियंस है और वहाँ इन द लॉन्ग रन यू विल एबल टू मेक मनी। और अगर तुम्हें खुद से इन्वेस्ट करने की इतनी ही चुल है तो मार्केट में हर सेक्टर के ETF अवेलेबल है, वहाँ इन्वेस्ट करो। वहाँ भले ही आपका रिटर्न थोड़ा कम होगा बट इवेंचुअली तुम अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाओगे। और अगर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब पर सर्च करो, सीखो। तो इन द एंड मेरी बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुम अपना फोकस रिस्क को कंट्रोल करने में लगाओगे तो इवेंचुअली मार्केट में तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो सीखो और समझो